मेरा था ए bucket contains liquid A, लिक्विड B, दो लिक्विड थे इन द रेशियो ऑफ 14:15 में। ठीक, क्या बोल रहा है? ए बकेट कंटेन्स लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन द रेशियो 14:15. 116 liter of the mixture is taken out and filled with 16 liter of B. Now the ratio changes to 7:8. Find the quantity of the liquid B initially. ठीक, वो क्या बोल रहा है? रिप्लेसमेंट के लिए बोल रहा है। रिप्लेसमेंट के लिए क्या बोल रहा है कि भाई 116 लीटर्स मिक्सचर ले जा रहा है। कौन? एक बंदा। और दे क्या रहा है? 116 लीटर बी दे रहा है। ये बी जो लिक्विड है वो बी लिक्विड को 116 दे रहा है। ठीक, तो पूछा क्या है? वो पूछा है अगर फाइनल रिजल्टेंट जो मिक्सचर है ना, रिजल्टेंट मिक्सचर का रेशियो अगर 7:8 है तो पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड इन बी इनिशियली। बी का ये जो इनिशियल क्वांटिटी था क्या था? इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिए। 14-15 अगर ले रहा है वो भी वही, आप एक बड़े गमले में कुछ भी रखाओ, पानी रखाओ, पानी के अंदर चीनी मिला दो, वो जिस रेशियो में है एक मग में उसको ला के पकड़ लो, वही रेशियो रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा। तो 116 लीटर जो ले रहा है वहीं पे वहाँ पर भी वही रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर भी 14 और 15 का एक डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? ये 14 पार्ट, ये 15 पार्ट, टोटल 29 पार्ट। टोटल 29 पार्ट को 116 से डिवाइड करने से आ जाएगा 4। 29 इंटू 4 आ जाएगा 116। तो 4 पार्ट रहेगा। अगर 4 पार्ट रहेगा तो 14 के लिए 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 56 लीटर। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 लीटर। 56 और 60 लीटर आ गया हमारा। 56 किस में से? यहाँ से 56 लीटर गया है, यहाँ से 60 लीटर गया है। ठीक, यहाँ पर आड़ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर आड़ हुआ है कितना? 116 लीटर। ठीक, तो गया 60, आया 116। तो ज़्यादा रहा या कम रहा, उसी हिसाब से प्लस और माइनस लिख लीजिए। तो हमारा क्या हुआ? यहाँ पर ज़्यादा आ गया। कितना ज़्यादा आ गया? यहाँ पर गया तो 11 से 6 गया 5। 56 ज़्यादा, यहाँ 56 कम। हमारा वही वाला मेथड लगा दीजिए। 15 से 7, 14 से 8, 15 से 7 105, 14 से 8 112, माइनस कर लीजिए 7 के लिए क्या है? 7 से 56, 8 से 56। याद रखिएगा, अब आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करना पड़ेगा? यहाँ साइन डिफरेंस है, अगर साइन डिफरेंस है तो ऐड करेंगे, अगर साइन सेम है तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक, तो 8 इंटू 56 क्या करेंगे? 8 इंटू 56 प्लस 7 इंटू 56 कर लेंगे। तो यहाँ 56 कॉमन आ जाएगा। 56 कॉमन आ गया तो 8 + 7 आ जाएगा। 8 + 7 मतलब 56 इंटू 15 कर लेंगे आप। 15, 5 15 6 या 90, 0 9 कैरी 75 9, यह आ जाएगा 84। ये तो आराम से कट रहा है। 120, तो 1 का भाग अगर 120, 15 का भाग 12 को 15 से गुणा करने से आ जाएगा 18। 180, 180 में 1 0 हटा दीजिए। 1800 लीटर था क्या? बी। तो छोटा क्वेश्चन था ये, इसके बाद आएगा देखते। उसके बाद क्या आएगा?
260 liter of mixture of milk and water contains 55 water and how much water should be added to the mixture. Okay. वो क्या बोल रहा है? 260 लीटर आपका क्या है? मिक्सचर है, जहाँ पर 55% क्या है? वाटर है। उसका मतलब 45% क्या होगा? मिल्क रहेगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 55% वाटर, 45% तो मिल्क आ गया। उसके बाद बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। ठीक है, इसको हम इसका 55% लेना जो है, इसको डायरेक्टली काटने से क्या आ जाएगा? 5 से 11, 5 से काटने से 9। टोटल डिफरेंस एट 11:9 रेशियो में है क्या? 260। तो कितना कितना क्वांटिटी है वो लिख लीजिए पहले। क्वांटिटी 11, 9, 20। 20 मतलब 1 0 से 1 0 खत्म, 13। 13 और 11 को मल्टीप्लाई करने से क्या रहेगा? 3 4 1 143। 13 9 170 खत्म। बहुत ईजी प्रोसेस। उसके बाद क्या आ जाएगा? इसमें 143 लीटर क्या है? वाटर है। मिल्क 117 लीटर। अगर ये सब दिया गया है और पूछा क्या है भाई, कितना वाटर आप यहाँ पर ऐड करेंगे जब यहाँ ये 70% हो जाएगा। 70 ये हुआ तो 30 ये होगा। अब 70 30 नहीं रखते इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। रेशियो में तो ही चल रहा है हमारा, तो 7 3 कर लेते हैं। ये अगर 7 रहेगा, ये 3 रहेगा, तो हमें दिख रहा है। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 117 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 143 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद उसको माइनस कर लीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। 3 3 9, 14 3 42 खत्म। 7 7 49 49, 9 4 कैरी, 11 7 77 4 81। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। आपको बड़े से छोटे को माइनस करना है। वैसा कुछ नहीं है कि भाई ये छोटा है ये बड़ा है, माइनस करने से कुछ भी है। माइनस कर लीजिए। 9 से 0, 11 से 9, उसके बाद आ जाएगा यहाँ 7 7 4 390। यहाँ से ये मल्टीप्लाई, यहाँ को यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर यहाँ तो 0 है, तो 7 × 0 0, तो 3 × x 3x। 300 काटने से 13, 130। x का वैल्यू आ गया 130, तो x का वैल्यू आ गया 130 लीटर। ऑप्शन में है ए। हाँ, जल्दी जल्दी हो रहा है। उसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए हु इज द सन ऑफ एफ इज मैरिड टू बी हुज ब्रदर इज सी एंड डी इज वाइफ ऑफ सी एंड डॉटर ऑफ ई इज हस्बैंड ऑफ एफ, हाउ ई रिलेटेड टू ए बाई। ये सब क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली जो भी दिख रहा है वो लिख लो। ए हु इज सन ऑफ एफ, एफ का एक बेटा है जिसका नाम है ए। सन है, इसका मतलब प्लस दे दीजिए। उसके बाद क्या है? इज मैरिड टू बी। इज मैरिड टू बी का मतलब यह है डबल क्या आरो का चिन्ह मार्क देके बी लिख लीजिए। मैरिड टू बी मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि भाई एक लड़की को तो ये शादी करेगा। हुज ब्रदर इज सी। हुज ब्रदर इज सी का मतलब ये इसका एक भाई है सी। एंड हुज ब्रदर इज सी, डी इज वाइफ ऑफ सी। डी इज वाइफ ऑफ सी, डी है सी का वाइफ। एंड डॉटर ऑफ ई। एंड डॉटर ऑफ ई मतलब ये डी की बात बोल रहा है। जब ऑन लिखा होगा तो वाक्य के पहले सिस्टम में क्या किसको वो एम्फासाइज किया गया है, इसको देख के लाकर ऑन की जगह बैठा दीजिए। यहाँ लिखा है डी इज वाइफ ऑफ सी, डी से स्टार्टिंग है, डी को लेकर ऑन की जगह बैठा दीजिए। डी इज डॉटर ऑफ ई। डी इज डॉटर ऑफ ई मतलब ये माइनस है, ये प्लस है। डॉटर ऑफ किसका? डी इज डॉटर ऑफ ई, ई का डॉटर। ठीक, ई को हमको पता नहीं है वो प्लस है या माइनस है। इज हस्बैंड ऑफ एफ। भाई साहब, इज हस्बैंड ऑफ एफ
मतलब गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है भाई, ये ई है ये एफ है, समझ रहे हैं। तो इसकी बहन, ठीक, ए वाले की बहन ये है, ये बहन, इसकी बहन इसको इसके भाई के साथ शादी कर ली, समझ रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन बात है, ई इज हस्बैंड ऑफ एफ, ई इज हस्बैंड ऑफ एफ खत्म। तो उसके बाद डाला ई, हाउ ई इज रिलेटेड टू ए, ई रिलेटेड टू ए, भाई ई का बेटा है ये, ए के पास बैठो, ई को देखो, सन आ जाएगा ये, ठीक, खत्म। ओके, ये कोड को छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाएगा अकबर लेफ्ट ए विल ऑफ 441, ठीक, एक बंदा था अकबर जिसका नाम है, उसने एक विल छोड़ा, विल का मतलब एक प्रॉपर्टी पेपर छोड़ा, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 44100, 44100 को दोनों बेटों के नाम किया, इसको दिया x, इसको दिया 44100 माइनस एक्स, खत्म, दोनों को मिल गया उसकी जगह। वो जो उसका दो बेटे थे ना, एक को था 14 ईयर्स, एक को था 15 ईयर, इसका मतलब ये, हाँ 15 ईयर, दे मस्ट गेट एन इक्वल अमाउंट व्हेन दे आर 17 ईयर्स एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको 17 वर्ष होने के लिए कितना चाहिए, 2 ईयर, इसको 17 वर्ष होने के लिए 3 ईयर। तो इसका ये मतलब होता है कि भाई 3 ईयर, इसको 2 ईयर, ये जो अमाउंट उन्होंने फिक्स मारा है या डिपॉजिट किया है, इसका 3 वर्ष में जितना रहेगा, जितना अमाउंट इसको मिलेगा, और इसका 2 ईयर में जितना अमाउंट मिलेगा, दोनों इक्वल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का काम है, तो आराम से देख के करिए, ठीक। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द प्रेजेंट शेयर ऑफ यंगर सन। यंगर सन कौन है, ये वाला, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। तो एक्स के वैल्यू अगर निकालना है तो एक काम ही कीजिए, 3 ईयर है, उनको सेम मिलने वाला है, ठीक, हमें डायरेक्टली पुट करना है क्या, उसका बेटर वर्जन, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पड़ा गया, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है क्या, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, 10% मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये था 3 ईयर का बोल रहा हूँ, 2 ईयर के लिए एक कट जाएगा, 10 से 11 दो बार हो जाएगा, ठीक। तो हमें ये बताना है 14, ये 3 ईयर के लिए है, ये जो एक्स वाला बंदा है ना, ये 10 से 11 कितनी बार होगा, 3 बार होगा, 11 से 11 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे 3 बार हो गया। ये किसके साथ इक्वल रहेगा, मैं ये इसके साथ इक्वल रहेगा, क्योंकि वो ये भी जो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर गेन करेगा या उनको मिलेगा, ये बंदा जो है उसको भी वही अमाउंट मिलेगा, तो उसको अगर वही अमाउंट मिलेगा तो 44100 माइनस एक्स, इसका भी सही वही 11 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 वाला का केस चलेगा। अगर ये वाला केस चला तो क्या बोलेगा कि भाई इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, तो ये दोनों इक्वल है, ये तीनों जो जाकर वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, तो डायरेक्टली मैं यहाँ 2 काट लेता हूँ, ये तीनों जाकर नीचे डिवाइड होंगे, तो डायरेक्टली हमें यहाँ काट देना चाहिए। तो ये कटने के बाद, ये दोनों कटने से ये दोनों कट गए, ये कटने के बाद रुका क्या है,
सब तो कट गए भाई। सब कटने के बाद रुका क्या है? रुका ये है। 11x डिवाइडेड बाई 10, 44100 माइनस एक्स, ये रुका है। 10 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके इंटू हो जाएगा, इंटू कर देते हैं। 11x इज इक्वल्स टू 44100 था और एक जीरो ऐड हो जाएगा क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा, तो उसके बाद माइनस 10x। ठीक है, पर यहाँ माइनस 10x है, इस तरफ आके प्लस 10x, ये हो जाएगा 21x इज इक्वल्स टू 441,000। 441,000 का मतलब इसको डायरेक्टली वहीं पर कर लेते हैं, थोड़ी जगह की कमी के कारण। तो 44100 कर लेते हैं। उसके बाद 21 को क्या करेंगे, यहाँ इंटू है, यहाँ आकर डिवाइड कर लेंगे। 21 का स्क्वायर है ये, 3 जीरो लगा दीजिए। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया 21,000। तो हमें वही तो पूछा है कि भाई एक्स का वैल्यू क्या है। हमारा आंसर आ गया क्या? 21,000। इसको अगर 21,000 दिया गया है, वो पूछ सकता है कि भाई उस बंदे को कितना दिया गया है। इसको 21,000 दिया गया है, उसको और 21,000 दिया गया होगा शायद, और 21,100। ठीक, 21 नहीं, 23,100। सॉरी। उसके बाद का एक और आता है, दो 3 मिनट में खत्म होगा।